पता है कंप्यूटर एफिशिएंसी की ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है। तो आज का जो हमारा प्रारूप है वो है कार्यालय पत्र का प्रारूप। देखो, पत्र वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत पत्र भी होता है, सामाजिक, कार्यालय पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, अर्धशासकीय पत्र, व्यवसायिक पत्र। लेकिन जो भी आपकी परीक्षा में आने वाले जितने भी पत्र है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले उसका प्रारूप बताएंगे, फिर वो पत्र बताएंगे, फिर वो किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो हमारी क्लास के अंदर आपको बने रहना है और हमारी क्लास को, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना है। और मैं आपसे ये और बता देना चाहता हूं कि अब हमारे पास एक ऐसा अवसर है, आप ये 50 नंबर बहुत ही आसानी से बना सकते हो और अपने माता और पिता का नाम है वो रोशन कर सकते हो। तो प्लीज अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दें और कहीं पे भी अपना ध्यान मत दें, अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान दें। आपके पास टाइम बहुत कम है तो अपने माता पिता का नाम आपको रोशन करना है। और चलो अपने चलते हैं अपना जो टॉपिक है कार्यालय पत्र का प्रारूप। देखो, कार्यालय का जो पत्र होता है उसका प्रारूप आपको यदि समझना है, कोई भी पत्र समझना है ना, तो सबसे पहले जो हमारी वीडियो है, पीछे जो हमने क्लास बनाई है, जो वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको पहले बता दिया था भी पत्र बनाने के जो नियम हैं वो कैसे नियम होते हैं। तो प्लीज उस क्लास को जरूर आप देखें, जिससे आपको पता चलेगा पत्र के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं अपना ये क्लास अर्थात हमारा ये टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना होता है कार्यालय, जो भी कार्यालय है वो लिखोगे। फिर होता है प्रेषक अधिकारी के पद का नाम और कार्यालय का नाम एवं पता आपको लिखना होता है, जहां से आप जो प्रेषक कर रहा है। ठीक है, फिर होता है पत्र क्रमांक, आपको पत्र क्रमांक लिखना होता है, जिससे कि उस पत्र को यहाँ से डिस्पैच किया जा सके, डिस्पैच नंबर लगाया जा सके। और इधर दिनांक देनी होती है, जिस दिनांक को आप इसको भेजना चाहते हो वो आपकी यहाँ पे दिनांक आएगी। ठीक है, आगे चलते अपने यहाँ पे होता है प्रेषित पत्र पाने वाले, प्रेषित मतलब होता है पत्र पाने वाले अधिकारी। जो भी आपका पत्र पाएगा उस अधिकारी का या तो नाम आ जाएगा या पद आ जाएगा और या उसके कार्यालय का नाम व पता, ये आपको सारा कुछ यहाँ पे लिखना है। यदि उसका मोबाइल नंबर है, उसका ईमेल एड्रेस है तो आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट विषय। उसके बाद में विषय लिखनी होती है भी, आपका जो पत्र है वो किस विषय में है। ठीक है, तो और उसके बाद में आपका जो संदर्भ होता है, मान लो आपको कोई पत्र मिला है ना, तो उस पत्र के क्रम में, मतलब आपका पत्र क्रमांक 1960 दिनांक इतना के क्रम में, मान लो कोई पत्र है किसी ने हमें भेजा है। ठीक है, तो उस पत्र के क्रम में हम लिखना चाहते हैं, हम आपको मतलब इसका जवाब देना चाहते हैं, तो वो संदर्भ होता है। ठीक है, यहाँ पे संबोधन करोगे आप महोदय, जो भी आप लिखना चाहते हो महोदय जैसे भी लिखना है। ठीक है, फिर होता है पत्र के मुद्दे का परिचय। पहले तो आपको पत्र का जो मुद्दा है उसका परिचय देना पड़ेगा, हमारा क्या मुद्दा है इस लेटर का। ठीक है, फिर आपको मुख्य विषय वस्तु लिखनी है, फिर पत्र का समापन आपको लास्ट में करना है। ठीक है, फिर आपको आदर सूचक शब्द लिखने हैं नीचे नीचे, आभार, धन्यवाद। ठीक है, जो भी आप यहाँ से आदर सूचक शब्द या वाक्य लिखोगे। ठीक है, फिर आप यहाँ पे शिष्ट सूचक शब्द लगाओगे, शब्द भवदी आदि यहाँ पे लगाओगे, हस्ताक्षर। और यहाँ पे यदि कोई संलग्न है, यदि आप कोई संलग्न करना चाहते हो, साथ में कोई पत्र जो पुराना पत्र है वो आप संलग्न करना चाहते हो, या कोई ऐसी लिस्ट है जो आपने बनाई है वो आप संलग्न करना चाहते हो, तो यहाँ पे लगा सकते हो संलग्न। ठीक है, ये भी हमने इसके साथ संलग्न किया। फिर से वही पत्र क्रमांक जो हमने ऊपर दिया था वो और दिनांक आ जाएगी। क्यों देंगे? क्योंकि हमें इस पत्र की जो प्रतिलिपि है, जो ऊपर हमारा पत्र है, इसकी प्रतिलिपि अलग अलग अधिकारी या कर्मचारियों को भी देनी है। ठीक है, और देनी किस लिए है? क्योंकि हम या तो उसको सूचना दे सकते हैं, कोई भी हमारा जो कर्मचारी है, ठीक है, उसको हम क्या देना चाहते हैं, सूचना देना चाहते हैं। ठीक है, ये लेटर है, इसकी आपको सूचना मिल रही है, तो ये मतलब आप इस सूचना के अनुसार कार्य करेंगे। ठीक है, और नीचे होता है फिर आता है आवश्यक कार्रवाई एवं आवश्यक कार्रवाई। यदि सूचना भी देनी है और उसको बोलना है भी आवश्यक कार्रवाई भी करो और ये आपको सूचना भी दी जा रही है, तो आप लिखोगे सूचनार्थक एवं आवश्यक कार्रवाई, प्रतिलिपि यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जिसको प्रतिलिपि भेजनी है उस व्यक्ति पद का नाम, कार्यालय का नाम एवं पता आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, फिर आपको सेकंड में लिखना है प्रतिलिपि पदों की वरिष्ठता के क्रम में लिखना है। देखो, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसका नाम आपको ऊपर लिखना है ना, उस अधिकारी से छोटा अधिकारी है उसको नीचे लिखना है, फिर अधिकारी उससे छोटा अधिकारी है उसको नीचे लिखना है। जैसे एक ग्रामीण क्षेत्र की बात करता हूं, एक ग्रामीण क्षेत्र में एक सरपंच होता है ना, सरपंच सबसे बड़ा है, सरपंच के नीचे वार्ड पंच है।
ठीक है। तो पहले सरपंच का नाम आ गया फर्स्ट पे, सेकंड पे वार्ड पंच का नाम आएगा, और शहरी क्षेत्र के अंदर अध्यक्ष ऊपर होता है, पहले अध्यक्ष को देनी होती है प्रतिलिपि, फिर आप किसको दोगे, वार्ड पार्षद को दोगे, ठीक है। तो फर्स्ट अध्यक्ष, सेकंड वार्ड पार्षद। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि जो पत्र जब हम लिखते हैं ना, तो हमें पता है तो हमने पत्र बहुत ही आसान तरीके से लिखा है और बहुत ही अच्छा पत्र लिखा है, लेकिन उस एग्जामिनर ने हमें मार्क्स क्यों नहीं दिए, क्यों वो आपको एग्जाम में मार्क्स क्यों नहीं देता? इसका कारण ये होता है कि क्या आपको पता है क्या वास्तव में भाई जो अधिकारी है, ये अधिकारी किस पद का है, किस रैंक का है, ठीक है। और या ये जो आपने ऊपर सबसे, या ऐसे भी दे सकते हो आप आपने ऐसे दे दिया, मान लो सबसे छोटा अधिकारी है उसको आपने ऊपर रख दिया और बड़ा अधिकारी आपने उसको नीचे रख दिया, तो वो आपके दिमाग को समझ जाएगा भी हाँ इसको इतना नॉलेज नहीं है वास्तव में, ठीक है। तो वो आपके नंबर काट लेता है, लेकिन आप सोचते हो नहीं सर हमने तो ठीक किया था। लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है, इसी पे नंबर ज्यादा करते हैं स्टूडेंट्स के। मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स के नंबर इसी पे ज्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो बता नहीं पाते हैं भी कौन सा अधिकारी बड़ा है, कौन सा अधिकारी छोटा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो अपने चलते हैं, नीचे आपका हस्ताक्षर आएगा, उस अधिकारी का हस्ताक्षर आएगा, आपका नहीं, उस अधिकारी का जो ऊपर हस्ताक्षर आएगा वो नीचे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारा पत्र है, ठीक है, कार्यालय पत्र। तो कार्यालय पत्र में क्या है, ये पत्र का लिखा हुआ है राजस्थान पत्र विद्युत मंडल, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के अधिशासी अभियंता द्वारा पुलिस अधीक्षक को, ठीक है, लिखा गया पत्र, जिसमें जन आंदोलन के समय विद्युत लाइनों की सुरक्षा करने का अनुरोध है, ठीक है। तो सबसे ऊपर कार्यालय का जो है नाम ऐसे देखो, आप दोगे कार्यालय अधिशासी अभियंता, ठीक है। फिर आप लिखोगे यहाँ पे राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड खंड 3 बह रोड अलवर, ठीक है। तो इसका जो साइज है ना, इसका जो साइज है वो आपको 2 ज्यादा रखना है, ठीक है। तो इसका जो आप साइज रखोगे, इसका आपका जो साइज होगा वो हो, मान लो आपने 14 रख दिया, तो ऊपर वाले का साइज आपको कितना रखना होगा, 16 रखना होगा। इस तरीके से मैंने आपको बता भी रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको लिखना पत्र क्रमांक, जैसे यहाँ पे आप लिखते हो ना पत्र क्रमांक, है ना, तो फिर आपको स्पेस देना है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्पेस देना है, फिर आपको कोलन लगाने हैं, ठीक है। फिर आपको एक और स्पेस देना है, फिर आपको पत्र का जो क्रमांक है वो आपको लिखना है, और यहाँ पे ये डिस्पैच नंबर आप दे दोगे, और यहाँ पे दिनांक दे दी जाएगी। दिनांक लिखने के ये दोनों की सेम रहती है, पत्र क्रमांक लिखो चाहे दिनांक लिखो, ठीक है। तो पहले दिनांक लिखोगे, फिर उसके बाद स्पेस, फिर कोलन, फिर स्पेस, फिर दिनांक लिखोगे। इस तरीके से आपको पत्र लिखना है, ठीक है, ऐसे। फिर कॉमा यहाँ पे लगाना है, ये ईयर्स लिखना है। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है, तो आप गलती मत करना है। यहाँ पे पुलिस अधीक्षक अलवर जिला अलवर, ठीक है। विषय यहाँ पे लिखना आपको। यहाँ पे विषय लिखने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देना चाहता हूँ, आपको एक टैब जरूर दबाना है। यहाँ पे आप टैब बटन ही दबाओगे, ठीक है, आपको एक टैब दबाना है और ये लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने विषय लिख दिया, अभी 30 सितंबर 2000 को आयोजित किसान रैली के दौरान विद्युत लाइनों की सुरक्षा करने हेतु, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखोगे संदर्भ क्या है, संदर्भ ये है कि जिला कलेक्टर अलवर के कार्यालय में 12 सितंबर को हुई बैठक, उस बैठक के संदर्भ में हम आपको बता रहे हैं कि महोदय हम आपका ध्यान 12 सितंबर 2000 को जिला कलेक्टर अलवर में के कार्यालय में हुई बैठक की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिसमें 30 सितंबर 2000 को आयोजित किसान रैली की सुरक्षा संबंधी संभावित खतरों पर चर्चा की गई है। मतलब ये आपको ऐसे थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर चर्चा क्या हुई थी उस चर्चा के बारे में आपको लिखना है। छोटी सी बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, जो ये आप यहाँ पे जो इतना आपका ये मुख्य बॉडी होती है, इस बॉडी का जो बीच का जो साइज होता है ना, पैरा जो अपने लाइन के बीच में लाइन स्पेसिंग होती है, वो आपको 1.50 रखनी है, ठीक है। और ये जो हमारा अंदर का जो लेटर है उसकी जो स्पेसिंग है, इन दोनों लाइनों के बीच की जो स्पेसिंग है ना, ये स्पेसिंग ये आपको 1.15 रखनी है, जो मैंने आपको ऊपर बता रखा है। बस आपको उसको पढ़ना है थोड़ा सा। आगे चलते हैं। देखो फिर उसने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पॉइंट भी लगा दिए। फिर आशा करते हैं कि, फिर यहाँ पे बिजली, तो आपको ये जरूर यहाँ पे देखो, यहाँ पे टैब लगाना है आपको। महोदय लिखने से लिखो, लिखने के बाद टैब जरूर लगाना है। और यदि आशा यहाँ पे आप नया पैराग्राफ स्टार्ट करते हो तो टैब दबाना आपको, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर यहाँ पे बहुदीय अधिशासी अभियंता, ठीक है, बीच में आपको स्पेस देना है, बहुदीय लिखना है। फिर यहाँ पे आप संलग्न कर सकते हो, कोई भी संलग्न है। संलग्न क्या कर रहे हो आप, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले संलग्न
फिर यहाँ पे स्पेस, फिर कॉलन, फिर स्पेस, फिर किसान सभा के अध्यक्ष के रैली के संबंध पत्र की छाया प्रति मैं साथ में लगा रहा हूँ। वही पत्र क्रमांक जो आपने ऊपर दिया है वो यहाँ पे सेम आ जाएगा, दिनांक वो सेम आ जाएगी आपकी, लेकिन आपको विशेषकर ध्यान रखना है यहाँ पे कितना स्पेस आना चाहिए और फिर कॉलन, फिर कितना स्पेस आना चाहिए। तो पिछली वीडियो आप मेरी देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक, जिससे आपको पता चल जाएगा पत्र लिखने के जो नियम होता है वो क्या है। ठीक है, फिर आपको प्रतिलिपि लिखनी है। अब आप प्रतिलिपि क्या करना चाहते हो, सूचनार्थक आवश्यक कार्रवाई हेतु लिख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रतिलिपि, फिर स्पेस, फिर कॉलन, फिर स्पेस। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। फर्स्ट आप लिख रहे हो जिला कलेक्टर अलवर। ठीक है, फिर आप लिख रहे हो अधीक्षक अभियंता राजस्थान, इसको लिख रहे हो। ठीक है, फिर उप अधीक्षक को लिख रहे हो, फिर थाना अधिकारी, थाना प्रभारी को लिख रहे हो। ठीक है, फिर सुरक्षित पत्रावली, आप सुरक्षित रखने के लिए एक पत्रावली भी आपने लिख दी है। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, अधिशासी अभियंता लिखना है। ठीक है, यहाँ पे साइन आ जाएंगे। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है। यदि आप इसकी पीडीएफ भी लेना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको इसके ऊपर मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, तो आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। सबसे ऊपर मैंने आपको ये बताया है, पहले इसको जरूर देखना इस क्लास को। ठीक है, फिर आपको ये सारा समझ में आ जाएगा जो भी मैटर है हमारा। फिर लास्ट में हमारा क्या, इस तरीके से आपको पत्र मिलेगा परीक्षा में, इस तरीके से आपको मिलेगा। यहाँ पे कार्यालय, यहाँ पे ये होगा, ऐसे लिखा हुआ होगा। फिर आपको वो बोलेगा इसको अलग अलग करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से दिनांक से आपको स्टार्ट कर देना है, अलग अलग करना इसको। ठीक है, इस तरीके से आपको अलग अलग करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। यहाँ पे अधीक्षक अलवर जिला है ना, स्पेस वगैरह कुछ नहीं लगाना है। यहाँ फिर आपको अलवर करना है। ठीक है, और यहाँ पे विषय आपकी क्या है, विषय आपको लिखने के बाद में आपको एक टैब दबाना है। ठीक है, फिर आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, अब हेतु आपका उधर चला गया है तो आपको एंटर दबाना है एक। ठीक है, एंटर दबाने के बाद हेतु है वो आप यहाँ पे ला सकते हो, या अदरवाइज यहाँ से ऊपर से भी सेट कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। फिर आपका यहाँ पे महोदय आ गया ना, एंटर दबाया आपने, महोदय इधर किया। फिर आपने क्या किया, इसके ऊपर लेके हम पे है ना, फिर आपने टैब दबाया, हम आ गया। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लेटर को सही करना पड़ेगा, इस तरीके से। ठीक है, फिर आपका यहाँ से रैली ये है तो आपको यहाँ पे ऐसे कर देना है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है, ये 1 नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट कौन सा है, ये हमारा दूसरा नंबर पॉइंट है। ये तीसरा नंबर पॉइंट है। आपको ये अलग अलग करके ही बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम इस आशा को थोड़ा सा नजदीक इधर ले आते हैं, फिर टैब दबा देते हैं। ठीक है, फिर बिजली है ना, बिजली पे भी टैब दबा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और आपको क्या करना है, पत्र को ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको पत्र को यहाँ से जस्टिफाई करना आपको है ना। जस्टिफाई का मतलब होता है कि जो पत्र है हमारा इस तरफ से एक जैसा हो जाएगा, ये लाइन आपकी एक जैसी होगी और ये आपकी लाइन एक जैसी होगी, ऐसे निकला हुआ दिखाई नहीं देगा। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो आपको पत्र की फॉर्मेटिंग इस तरीके से करनी है। ठीक है, फिर वही आ गया भवदीय है ना, भवदीय कौन है, अधिशासी अभियंता है। ठीक है, यहाँ पे बीच में आपको स्पेस मैंने बताया था, बीच में एक स्पेस आना चाहिए इस तरीके से। तो इसको पहले आपको सेंटर में करना है, यहाँ से आप सेंटर करोगे। ठीक है, सेंटर करने के बाद में यहाँ से आपको इधर घिसकाना, इसको इंक्रीज करना है डेंट को। ठीक है, ये ऊपर आप देख लेना, इसको करना भी है साथ में, जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, इसको आपको अपने जो भी पीसी आपके पास उस पीसी से जरूर करना, प्रैक्टिस जरूर करना। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको दिनांक को ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे प्रतिलिपि, सूचनार्थक, 1 नंबर पे कौन आ रहा है। ठीक है, 2 नंबर पे कौन आ रहा है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, इसका जो साइज है वो ज्यादा हो चुका है। 1 मिनट रुको, हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो साइज हमारा सही हो चुका है और इस तरीके से आपने क्या कर दिया, एक लेटर तैयार कर दिया। तो आपको बस ये फॉर्मेटिंग तैयार करनी है। ठीक है, अब इसको आपको सिलेक्ट करना है, सेंटर में करना है। ठीक है, और इस तरफ लेके जाना है, इसको इंक्रीज इंडेंट करना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमने क्या किया, एक लेटर तैयार कर दिया, देखो है ना। ऐसे ऐसे आपको एक लेटर तैयार करना है। इसका साइज उसने बताया था वो थोड़ा सा ज्यादा कर देना और नीचे वाला का साइज थोड़ा आपको कम रखना। तो इसका साइज थोड़ा आपको ज्यादा रखना है, थोड़ा सा अपने ज्यादा कर देते हैं, 2 पॉइंट आपको ज्यादा करने हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, एक लेटर तैयार कर दिया। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसके लिए हम आगे आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है
प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व या सॉर्ट आउट कर सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।